नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बता दें कि जेटेट को लेकर दो खबरें इंपॉर्टेंट हैं। हमने दोनों खबर पहले 15 दिन पहले ही बताई थी कि सरकार जिस प्रकार से अपनी योजना बना रही है उसे देखकर लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में कुछ अलग अलग विचारधारा सामने आ जाएगा, और वही चीज़ देखने को मिलना शुरू हो गया है। झारखंड में इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि झारखंड में जेटेट परीक्षा को लेकर उत्तीर्ण छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। इसी क्रम में दो अलग अलग चीजें हम तक आ रही हैं। 2016 में जो लोग जेटेट पास किए हैं वो अलग आंदोलन के मूड में है, वहीं नया जेटेट को लेकर भी एक नया आंदोलन होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ये सबके बीच में आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आप हमारा प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 65वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा का परिणाम जो होगा वो परिणाम वो 30 सितंबर के पहले निकाल देगी। तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन जेटेट को लेकर परेशानी बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है ये आपको समझाते हैं। जेटेट को लेकर पिछले कुछ दिनों पहले ही मीडिया में एक खबर आई थी कि सरकार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा फेरबदल कर रही है और इसको लेकर के 2 स्टेज की परीक्षा तैयारी कर रही है। यानी कि पहले एक टेट परीक्षा पास करना होगा और इसके बाद दूसरे स्तर का एग्जाम भी पास करना होगा। स्टूडेंट को अब ये डर सता रहा है कि अगर नया जेटेट होगा और इसके बाद फिर से ये परीक्षा होगी तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं जेटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अब लगता है कि अगर शिक्षक बहाली हो गई तो उनकी दिक्कत और बढ़ने लगेगी आगे चल करके। इसलिए एक वर्ग ये चाहता है कि पहले जेटेट की परीक्षा हो जाए और इसके लिए वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। इस क्रम में दुमका, राजमहल, लोहरदगा क्षेत्र के विधायकों को एक चिट्ठी भेजी गई है और चिट्ठी उनमें बताया गया है कि उनके लिए जेटेट पहले आयोजित किया जाए। वहीं दूसरी ओर 2016 जेटेट बहाली मोर्चा ने झारखंड अब तक न्यूज चैनल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो 2 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं जिसमें मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि पहले उनकी बहाली हो जाए। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री के घर का घेराव भी होगा और आंदोलन इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही। आपको पता होगा कि हाल के दिन में झारखंड सरकार की ओर से मीडिया में चीज़ों को लीक किया गया था कि पहले एक सेकेंड स्टेज एग्जाम होगा, यानी कि 2016 और 13 में जो लोग जेटेट पास करके बैठे हैं उनके लिए एक परीक्षा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर फिर से एक परीक्षा लेने का योजना सरकार का था तो पहले क्यों नहीं बताया? क्या ये नियमावली में फेरबदल करना सही है और क्या इसके बाद ये मुद्दा कोर्ट में नहीं जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जेपीएससी के मामले पर कोर्ट ने कहा था कि मैच खेलते समय बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2012-13 के नियमावली पर जो जेटेट परीक्षा हुई थी उसमें शिक्षक नियुक्ति के लिए दूसरी परीक्षा का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया था। स्टूडेंट को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। हालांकि कुछ स्टूडेंट का ये भी मानना है कि सीधी काउंसलिंग की जगह पर सेकेंड स्टेज एग्जाम हो जाना चाहिए ताकि जो बच्चे झारखंड बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उनकी परसेंटेज कम होती है, सीबीएसई आईसीएसई वाले की ज़्यादा होती है, लिहाजा वो बच्चे छट जाएंगे। खबर ये भी आ रही है कि झारखंड में जेटेट बहाली कब होगी वो देखा जाएगा, लेकिन उसके पहले सरकार की एक चाल ने सबको उलझा कर रख दिया, जिसमें एक वर्ग का ये मानना है कि सीधी बहाली हो जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट का ये भी मानना है कि सीधी बहाली ना हो करके पहले दूसरे स्टेज का एग्जाम होना चाहिए। तो तीसरा वर्ग भी खड़ा हो गया जिसका ये मानना है कि पहले एक जेटेट परीक्षा होनी चाहिए और इसके बाद ही काउंसलिंग हो या सेकेंड स्टेज का एग्जाम हो। जैसा सरकार को ठीक लगता है वैसा करे। ये सबके बीच में दुविधा किसकी है? दुविधा उन्हीं स्टूडेंट की है जो तैयारी में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कब जा करके ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? ऊपर से जेएसएससी के नए नियम को लेकर के जो शिक्षा विभाग था उसने जो चिट्ठी भेजी थी अलग अलग कार्यालय को, सभी लोगों ने उसे अपने पास रख लिया है।
अब उम्मीद की जा रही है कि जेएसएससी को लेकर वैकेंसी लाई जाएगी, बट कब आएगी ये बोलना मुश्किल है, कितने बजे आएगी ये भी बोलना मुश्किल है, क्योंकि सरकार झारखंड में आपको पता होगा कि बोलती कुछ है करती कुछ है। तो लगातार हम आपको बता दें कि झारखंड में वैकेंसी निकलने का सिलसिला शुरू कब से होगा ये बोलना भी मुश्किल चल रहा है, क्योंकि अब तो जेटेट के बच्चे आंदोलन में कूद गए हैं। तो 2 सितंबर को देखना होगा कि कितना जोरदार आंदोलन हो पाता है, जिसमें शिक्षक बहाली मोर्चा जो है जेटेट पास वाले 2016 वो एक आंदोलन की रूपरेखा तय कर रही है। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा सही विश्लेषण देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।